सतनाम सत साहिब। सतनाम सत साहिब जी। गुरुजी, भीम का जब हनुमान जी से सामना हुआ जी। तो वे भी कांप गए, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। गुरुजी, फिर ये आजकल लोग कैसे कह देते हैं कि हमारे में बालाजी आए हुए हैं और फिर भविष्य बताने लगते हैं। गुरुजी, सच क्या है बताने की कृपा करें। देखो सत्संग प्रेमियों, प्रश्न आया है कि भीम में 10,000 हाथियों इतना बल था, फिर भी जब हनुमान जी से उनका सामना हुआ तो वो भी देख करके कांप गए। भीम भी कांप गया हनुमान जी को देख करके। फिर लोग ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर हनुमान जी आ रहा है, बालाजी आ रहा है। फिर वो पर्चे भी लिखते हैं, पूजा भी निकालते हैं, तरह तरह की प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य बताते हैं। होता हो रहा है ना। तो ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष सबके सामने है सत्संग प्रेमियों, ये तो हो ही रहा है, हो तो रहा है। अब प्रश्न आया है कि इसको समझाएं, सच क्या है। देखो, सच जो दिखता वो नहीं होता। समझ गए इस बात को? ये बड़ी गहरी बात है। ये महावाक्य है, जो दिखता है वो सच नहीं होता। जैसे कैसे फैन चल रहा है, सच बताओ क्या ये फैन चल रहा है? ना, इसको चलाने वाली कोई चीज है, फैन नहीं चल रहा, चलाने वाली कोई चीज और है। यही तो संसार में ज्ञान है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मैं हूं ही नहीं, है कोई और, किसी के कारण मेरा अस्तित्व है, कर्ता कोई और है और मैं कर्ता बन करके बैठ गया। क्या मैं करता हूं? नहीं। यदि व्यक्ति करता होता खुद कि मैं करता हूं तो पता नहीं क्या कर देता साहब वो। फिर वो अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति करके पता नहीं क्या ही कर देता, उसके हाथ में होता तो। खोकर तर्क बढ़ा वही शाखा, जय होते ही राम रचि राख। सब विधि आथ जप अस सब विधि हाथ, सुनहु भरत भाई परवर। बिलख कहे मुनिनाथ, बिलख कहे मुनिनाथ। मुनिनाथ कह रहे हैं बिलख करके, तड़प करके, क्या? हानि लाभ, हानि लाभ जीवन मरण जप अप जस विधि के हाथ हैं, ये अपने हाथ में नहीं है। तो इंसान करता कैसे हुआ? नहीं हुआ। यहाँ इस सिद्धांत के कारण इंसान करता नहीं, लेकिन कर्ता मानता है, इसलिए अहंकार आ गया। मानने के कारण क्या हो गया? हाँ, कर्ता में ही मनियंते, अहंकार आ रहा है। कर्ता मान रहा है अपने आप को कि मैं करता हूँ, जबकि वह कर्ता नहीं है। ये तो वही है जो कबीर साहब ने कहा कि पतंग उड़ारी ले रार डोर धनी के हाथ। जी, डोर तो और किसी के हाथ में है, कर्ता कैसे हो गई? हमें तो कोई नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। कोई उड़ा रहा, हम उड़ रहे हैं, है ना सच्चाई? सच्चाई तो ये, इसलिए जो दिखता वो सत्य नहीं। अब प्रश्न की ओर लौटते हैं कि भीम इतना भारी भरकम शक्तिशाली, वह भी हनुमान जी को देख के वह भी तय कांप रहा है। प्रश्न कह रहा है। फिर लोग कह रहे मेरे अंदर हनुमान जी आ रहा है, बालाजी आ रहा है, पूजा निकालते हैं। तो सत्य क्या है? सत्य यही है कि सब क्या है? झूठ है। क्या सत्य है? कि वो जो हो रहा है, जो वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है, वो क्या है? झूठ है। यही क्या है? सत्य है। जो झूठा प्रदर्शन हो रहा है, जो झूठा कारोबार हो रहा है, वो झूठ है। उसको झूठ मानना ही क्या है? सत्य है। समझ गए इस चीज को? हाँ, मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च लेवल की हिसाब से समझा दी बात को कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये झूठा प्रदर्शन है। किसी के अंदर कोई देवता, ये मल मूत्र का, पंच विकारों का, पंच महाभूतों का ये ऐसा अधम शरीरा, क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अति अधम, कितनी जोर की, पंचभूतों से रचित, ये अति अधम, अधम से भी अधम।
इतना नीचा, इतना निकृष्ट, उस शरीर में हनुमान जी आ रहा है, या तो फिर हनुमान जी दिव्य नहीं आ रहा है तो। लेकिन सार यही है क्या कि ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है, ये सब आडंबर है, यही सत्य है। सतना सत्य है।